हेलो दोस्तों, फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज का जो हमारा नोटिफिकेशन है वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा निकाली गई आपकी लीगल एक्सपर्ट की वैकेंसीज का है। तो आइए शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जानते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले आप लोग को फिर एक बार रिकॉल करा दूँ कि यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जॉब का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। तो यहाँ पर एनआईए ने वैकेंसीज निकाली हैं। वैकेंसीज ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस आपकी रहने वाली हैं। यहाँ पर देखिए जो पोस्ट है वो आपकी दो हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम लीगल एक्सपर्ट्स ऑफ एग्जीमेंट्स ऑफ फॉर एंगेजमेंट अगेंस्ट टू पोस्ट नंबर में वेरी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यानी कि दो वैकेंसी हैं आपकी, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं। 1 ईयर तक टाइम पीरियड रहेगा। काम अच्छा रहा तो आपको आगे भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन applicants should possess substantial expertise in constitutional, criminal, and public international law with demonstrated experience in legislative drafting, policy formulation, treaty interpretation, international criminal law, comparative legal research, and advisory work related to national security, transnational crime, and criminal justice reforms. Candidates from investigation, prosecution, retired members of the judiciary और रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ द फॉरेन सर्विस, इन सब के बारे में मतलब एलिजिबिलिटी अगर हो आपके पास तो आप इसको अप्लाई करेंगे। आगे देखते हैं इसमें आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। तो नंबर जो पोस्ट का नेम है वो लीगल एक्सपर्ट है इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी न्यू दिल्ली। समय मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस है तो कितने साल तक का रहेगा, 1 साल का रहेगा। द कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सटेंडेड फर्दर डिपेंडिंग ऑन असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। यानी कि वैसे तो आपका मिनिमम 1 ईयर है, बट अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, सेटिस्फैक्ट्री, तो उसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। म्यूचुअल विलिंगनेस एंड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट द कॉन्ट्रैक्ट में बी टर्मिनेटेड बाय आइदर साइड एट एनी टाइम बाय गिविंग 1 मंथ नोटिस। अगर आपको टर्मिनेट किया जाएगा तो 1 महीने का जो है नोटिस देना पड़ेगा। काम का नेचर कैसा है, तो यहाँ पर द स्टडी द एग्जिस्टिंग इन्वॉल्विंग लॉज ऑफ द फॉरेन कंट्रीज डीलिंग विद टेररिज्म, द प्रोवाइड इनपुट्स ऑन टेररिज्म रिलेटेड लॉज ऑफ फॉरेन कंट्रीज टू द एनआईए टू मेक रिकमेंडेशंस टू गवर्नमेंट, टू स्टडी and provide inputs on best practices of foreign laws vis-a-vis इंडियन लॉज। इन सारी चीज़ों की मतलब जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि काम जो आपका रहेगा इन्हीं से रिगार्डिंग आपका रहने वाला है। द ऑफिसर सजेशंस ऑन द प्रपोज्ड एलआरस लेटर, यानी कि रेगुलेटरी एंड एमएलएटी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी। आगे भी ये सारे देखिए काम का नेचर है। इस तरीके से मतलब इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको होना चाहिए। इन्हीं फील्ड से आपका काम जो है रहने वाला है। जॉब लोकेशन आपका हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। आगे क्वालिफिकेशन, क्योंकि सबसे मेन चीज़ यही रहने वाली है। तो देखिए ये इसेंशियल क्राइटेरिया है। द कैंडिडेट शैल बी एलएलएम इन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, यानी कि एलएलएम होनी चाहिए भाई। यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी ज़रूरी है और वो भी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में, क्योंकि इंटरनेशनल ही जो लेवल का वर्क आपको करना है। और ऊपर उन्होंने बता ही दिया कि नेचर किस तरह का, उन सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए, उनकी स्टडी आपको करनी है। विद स्पेशलाइजेशन इन काउंटर टेररिज्म लॉज एंड और साइबर लॉज एज पार्ट ऑफ एलएलएम क्यूरिकुलम आपका डिग्री। पब्लिकेशन ऑफ मिनिमम 1 रिसर्च आर्टिकल्स इन स्कोपस इंडेक्स्ड जर्नल्स, पब्लिकेशंस ऑफ बुक्स ऑन क्रिमिनल लॉज, काउंटर टेररिज्म लॉज, साइबर टेररिज्म लॉज। यानी कि भाई ये इनका जो है। बाकी डिजायरेबल में क्या मांग रहे हैं, राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, डॉक्टरल डिग्री पीएचडी इन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। मतलब मेनली भाई आपका जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में ही आपकी जो है यहाँ पर पकड़ होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, ये नीचे वाला जो है डिज़ायरेबल है। मतलब भाई अगर किसी के पास पीएचडी की डिग्री है और वो फॉर्म फिल करता है और एलएलएम के वो फॉर्म फिल करता है तो पीएचडी वाले को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाने वाली, ये बात आप ध्यान रखिए, ओके। उसके बाद रिमंडेशन कितना रहने वाला है, द लीगल एक्सपर्ट्स वुड बी पेड फिक्स्ड मंथली रिमंडेशन ऑफ आरएस, आपका कितना रहेगा 1,35,000। भाई सैलरी पैकेज बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर आप लोगों का 1,35,000 रुपीज़, 1,35,000 ओनली पर मंथ। द एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इफ एनी वुड बी एज पर DOE और डोमेन डेट 9/12/2020 बोथ इन टर्म्स ऑफ पे एंड कंडीशंस रेफर्ड इन द ऑन, ठीक है। वो अलग सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। आगे देखते हैं जो आपकी इंक्लूड चीज़ें हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट।
यहाँ देखिए आई थिंक जो भी वैसे जो आपके काम की चीज़ें थी वो हमने आपको यहाँ पर सारी बता दी हैं, बट देखना ये है कि इसमें अभी कुछ और अगर ऐसा है, ये ऑफिस टाइमिंग है, टाइमिंग दिया हुआ है कब से कब तक आपका काम रहेगा, तो इस सिलेक्शन के बाद की चीज़ें हैं। तो टाइम पीरियड जो है 9:30 से 6 बजे तक आपका वर्किंग आवर जो है रहने वाला है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ अगर हम देखेंगे असाइनमेंट, आगे कॉन्फिडेंसी क्लॉज हैं, ये सारी चीज़ें आप रीड आउट कर सकते हैं। यह जो नोटिफिकेशन ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर इसमें और भी चीज़ें आपको सारी पढ़ने तो आप वहाँ से जो है रीड आउट कर सकते हैं, बट जो भी मैंडेटरी ये अप्लाई करने का तरीका है कि कैसे कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इन 4-5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ ये इन्होंने वैसे मेनली लास्ट डेट नहीं खोली है। इनके कहने का मतलब कि जिस दिन ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ था उस दिन से 45 डेज तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो भाई लगभग ये 4 तारीख को आपका जो है लास्ट हो जाएगा, 4 या 5 अप्रैल को। तो आप जो है आई थिंक 5 अप्रैल से पहले पहले फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ज़्यादा वक्त इसमें अब आप लोगों के लिए नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही। ये पूरा का पूरा एनेक्सर दिया हुआ है किस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। देखिए किसी भी जो ये आपके नोटिफिकेशंस होते हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। दूसरा वहाँ पर जो एग्जामिनेशन डेट है क्या आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो बाकी चीज़ें तो आपके आफ्टर सिलेक्शन की होती हैं। मेन चीज़ क्या है किसी भी नोटिफिकेशन के अंदर जो हम आपको बताते हैं वो है फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो फेरी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई क्या हम उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करें, अगर नहीं करें तो फिर हमारे फ़ायदे का वो है नहीं। दूसरी क्या चीज़ें हैं कि भाई अगर हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्या इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए क्या अभी डेट बची हुई है, ख़त्म हो चुकी है, तो वो डेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तीसरी अगर उसमें किसी प्रकार का एग्जाम या सिलेक्शन प्रोसेसर होता है तो वो बताना। तो ये 3-4 चीज़ें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद ये है कि बात की चीज़ें तो ये कि अगर इंपॉर्टेंट है आप मतलब आपका बिफोर सिलेक्शन तो वो हम आपको बता देते हैं, अदरवाइज उनको हम स्किप कर देते हैं। बट ये अगर आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है अगर आप चाहेंगे तो उस पर आपको PDF जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। बाय बाय।